ये मछली इनकी तरफ आ रही है, पर तभी उसे मछली खा जाती है। इधर उधर भागते भागते एक बड़े से सीढ़ी से टकरा जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो बतख, चूहा और कुत्ता तीनों एक दूसरे के मदद करते हुए एक बड़े से घर के अंदर घुसता है, जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना रखा था। फिर तो ये तीनों ऊपर चढ़कर फ्री फोकट का खाना खाने लगे। लेकिन ये कुत्ता तभी इस संदूक में एक खूबसूरत सी संगीत वाली लड़की दिखती है, तो ये तीनों इसमें झांकने लगता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर एक दानव का बच्चा खाना खाने के लिए आता है। आज तो मजा आने वाला है। तो डर के मारे सब खाना में ही छिप जाता है। अबे किधर अबे? साला चूहा तो ब्रेड के अंदर से निकलता है, जिससे दानव उसे देख लेता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? तो सबको पकड़ पकड़ के संदूक में डाल देता है, लेकिन चूहा बच जाता है। अरे नहीं भाई। फिर दानव ने संदूक में ताला लगाकर चाबी खाने की कोशिश की, ना 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 ना। लेकिन फिर उसे जेब में रख दिया और संगीत सुनने लगा। ये पायलट पंखे में थूक लगाकर एरोप्लेन में चिपका देता है। फिर टूटे हुए एरोप्लेन को खड़ा करने लगता है और जल्दी से बिखरे हुए नट बोल्ट को इकट्ठा करके उसको ठोक ठाक के ठीक करने लगता है। फिर किसी तरह इधर उधर हाथ चलाकर टायर में हवा भरता है। तभी ये एरोप्लेन के पीछे ठोक देता है तो आगे वाला निकल जाता है, मतलब इसका पंखा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये टूटे फूटे एरोप्लेन को ठीक करता उससे पहले ही पैसेंजर आके एरोप्लेन में बैठ जाता है, तो ये जल्दी से एरोप्लेन उड़ाने भागता है। गया। तो दरवाजा को उठा के लगा दिया। साला भागते हुए अपना सीट पर जाता है। खत्म। तभी पैसेंजर के फैमिली वाले एक दूसरे को बाएं बाएं बोलते हैं। घर। लेकिन तभी पायलट का हैंडल ही उखड़ जाता है। साला जिस पर भी हाथ लगाता है सब टूटकर बिखर जाता है। फिर जल्दी से नीचे आके पंखे को उठा के लगाता है, तो आदमी उस पे। तो इस बार हे पंखे के डंडे को निकालकर उसमें थूक लगाकर चिपका डालता है। अच्छा। ये पायलट पंखे में थूक लगाकर ये बिल्ला टपक जाता है और इसका आत्मा स्वर्ग जाने लगता है, पर वहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है तो नर्क की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर तक स्लाइड करते करते यहाँ के यमराज के पास पहुँचता है। आप देख बैठा तू। फिर इसको बताता है कि यहाँ कैसे सजा दिया जाता है। फिर यमराज इससे पूछता है कि तुम कैसे टपक गए थे। तो बिल्ला अपना बैक स्टोरी बताता है, बताओ। जहाँ ये नालायक एक चिड़िया को पकड़ रहा था, लेकिन चिड़िया को पकड़ते पकड़ते खुद ही नीचे टपकने लगता है। तो चिड़िया से 2 पंख उधार लेके उड़ने लगता है, पर ऊपर आते ही चिड़िया अपना पंख वापस ले लेता है। तो बिल्ला छत से टपक जाता है। मर गया। यमराज ये सब सुनकर अबे तू थोड़ा सा। फिर बिल्ले के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, परंतु उसमें बिल्ले के 8-9 जिंदगी दिखता है। अच्छा। तो बिल्ले का यमराज बोला, अभी तेरा टाइम आएगा फिर से जीने का, वहाँ जाके बैठ। ठीक है। तो बिल्ला जाके बैठ गया और बिल्ले का यमराज जल्दी से बिल्ले को फिर से एक जिंदगी दे देता है। उठ जा। फिर उठता है। अपने आप के समझा लकी। तभी यमराज प्रकट होकर बोलता है, ये सब काम जल्दी से खत्म करके नर्क आ जा। यस सर। तो ये साला ये बिल्ला टपक को हैंडल करते हुए उसका हैंडल घुमाता है, लेकिन तभी हवा का दिशा बदलता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तो ये ऊपर चढ़कर देखता है कि भारी बारिश और तूफान आ चुका है। जय हिंद दोस्तों। तो डरपोक डाकू डर जाता है और बतख के चोंच से चिमटा हटा देता है। फिर तो ये शुरू हो जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई, जो मेरे पे कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई तू कभी काम नहीं आया। इतना भाषण दे ही रहा था कि तभी तूफान हद से ज्यादा तेज हो जाता है और तोता हैंडल से कंट्रोल खो देता है। लेकिन ये फिर बिना टाइम वेस्ट किए जहाज से नीचे कूद देता है। लेकिन इस सस्ते समुद्री लुटेरे को तैरना ही नहीं आता था, तो इसका दोस्त बतख इसको 1-2 देकर पानी से बाहर लाता है। निकल ले भाई तू। और खुद एंजॉय करने चला जाता है। तभी तोता मान आके, इधर आना, थोड़ा इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर छोटा तोता बोलता कि मैं समुद्री लुटेरा बनने निकला था। भारी मिस्टेक हो गया। तो तोता माँ ये सब लोग झांक झांक कर मैच देख रहा था। फिर इस गार्ड के नाक के नीचे से छेद करके देखने लगता है। तो गार्ड उसको, साला सब लोग वैसे ही झांक कर मैच देख रहा था। अब देख तू। तो गार्ड भी सबको वैसे ही मोहर लगा देता है। अरे दादा रे। लेकिन लास्ट वाले ने डंडे का काम तमाम कर दिया और दीवार तोड़कर अंदर आ गया, क्योंकि ये तो चिंटू था। डरने से क्या फायदा। फिर गार्ड चिंटू को पकड़कर बाहर फेंक देता है। अरे बाप रे। तभी चिंटू कुछ देखता है ये देना। लो भैया। बवाल चीज है वे। और बस इसको एक आइडिया आता है। फिर एक पत्थर का गोला लाके गार्ड को दे दिया ये देना। और बिना टिकट के मैच देखने चला गया। फिर दूसरे के शीट में जाके बैठने लगा। लेकिन वहाँ मजा नहीं आया तो आगे चला गया। पर यहाँ ये आदमी आके बैठ गया, जिससे चिंटू को कुछ दिखाई नहीं देने लगा। तो इसको टोपी खोलने बोला, लेकिन अंदर से बहुत सारे बाल निकलता है। इसकी माँ का। तो चिंटू ने उस पर ट्रिमर चला दिया। फिर तो इसको मैच देखने का मस्त व्यू मिल जाता है।
ये गबरू बहुत वीडियो सारा पूरा पालक का देखो, बहुत साग अच्छा खाता है, तो मजा इसका आएगा। 4-5 डोले शोले बन जाता है और इसको इतना ताकत आता है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल ये पहले प्याज का बदबू सूंघ कर अपना डोले शोले बढ़ाता था मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और जीते जागते पेड़ को मिट्टी के अंदर डालकर छोटा कर देता था, फिर छोटे चिड़िया को उसके घोंसले में रख देता था। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। पर तभी उधर से हाथी मंगरू को लेके आता है, बहुत गर्मी है तेरे में। तो मंगरू हाथी को उसके सूंड से ही बांध देता है क्योंकि इसके पास रस्सी नहीं था। ये गरीब सैनिक मंगरू को आते देखता है तो मुख्य दरवाजा ही बंद कर देता है, लेकिन मंगरू उसको गया। मंगरू के डर से पूरे बाजार के लोग बाजार समेट कर भाग जाते हैं। तभी साला मंगरू एक घर को उखाड़ डालता है जिसमें एक आदमी बिना साबुन के नहा रहा था। फिर मंगरू उसी घर को माइक बनाकर भाषण करता है, तो सिर्फ गबरू सुनता है और आके इसको 1v1 का चैलेंज दे देता है। अब देख तू। मंगरू अपना मोटे हाथी को उठाता है, लेकिन गबरू इन दोनों को ही उठा लेता है। ये गबरू इस फूल के पीछे एक आग का चिंगारी पड़ा था और उसको जला रहा था। तभी ये दूसरा फूल झरने से अपने ऊपर पानी भरता है और उस आग को बुझाने दौड़ता है। फिर ये आग पर पानी छिड़क देता है, लेकिन जंगल में आग बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पर ये घोंघा बहुत धीरे से भाग रहा था, तो इसके पीछे एक आग का चिंगारी पड़ जाता है, फिर इससे सट जाता है। फिर तो साला ये फट से पानी में पहुंच जाता है। पर आग जंगल में बढ़ते ही जा रहा था और सारे फूल पौधे भाग रहे थे, पर ये कैक्टस अनजान था। तभी कैक्टस ने पानी का नल देखा तो उस नल को चालू कर देता है, फिर आग को चिढ़ाने लगता है। लेकिन तभी एक आग पीछे से, फिर ये आग खुद नल बंद कर देता है और आगे बढ़ जाता है, तो फूल पौधे भी आगे भाग जाते हैं। तभी इस कैक्टस को फिर से एक और आइडिया आता है। पेंसिल लेके तरबूज में छेद करके उसका पानी आग पर छिड़काता है, तो आग बुझने लगता है। फिर इसको शाबाशी देता है और आग का इस फूल के पीछे। तभी साला कर्नल लोहे का गेट लगा दिया। ये कैसे हो गया? क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? फिर ये भालू तोप लाता है और उसमें गोला डालकर जला दिया। डरने से क्या फायदा? साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर कर्नल अब बताओ मैं क्या करूं? तभी साला भालू फीस एलिवेटर में चला गया बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हाय हाय इतना सुकून। और भालू पूरा छील गया और ये भालू स्ट्रीम कुक में चला गया। तभी साला भालू की मर गया भैया। और भालू एक बड़े डिब्बे में पैक हो गया और इसे बचा लिया। फिर भालू भागने लगा और इधर कर्नल खत्म, बाय बाय टाटा। हट जाइए। देखो गाइस, ये घोड़ा थक जाता है तो आदमी को दूसरे घोड़े में ट्रांसफर कर देता है। फिर घोड़ा उसको अपने ऊपर बिठाकर बहुत स्पीड से दौड़ता है क्योंकि इस घोड़े के पास 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। पर तभी मौसम के साथ घोड़ा भी जवाब दे देता है, मतलब कि घोड़ा थक जाता है। तो तुरंत कंपनी में फोन करके दूसरा घोड़ा का ऑर्डर देता है, तो आदमी फट से एक घोड़े को जाने को बोलता है, लेकिन ये साला एक नंबर का नालायक है, इसलिए आदमी इसको अच्छे से समझाकर लायक बनाता है। ठीक है, समझ गया। फिर घोड़ा बाहर निकलकर थोड़ा योगा कसरत करता है। सिस्टम पार देंगे। तभी इधर से आदमी आता है तो ये घोड़ा अपना इंजन चालू करता है। फिर ये घोड़ा इस आदमी को उस घोड़े पे पार्सल कर देता है। तो घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि इस बौने का सारा सामान उड़ा देता है, लेकिन तभी घोड़ा गया। पहाड़ से नीचे टपक जाता है और पानी में डूब जाता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? फिर पानी से बाहर निकलता है, लेकिन इस घोड़े का किस्मत इतना खराब था, फिर से पानी में टपक जाता है। गया। तो अब आदमी ही उस घोड़े को घसीटकर पानी से बाहर करता है। चल उठो। फिर घोड़ा स्टार्ट ही नहीं होता है। गाड़ी स्टार्ट कर। पर तभी साला ऐसा ब्रेक लगाता है। देखो गाइस, ये घोड़ा कॉस्ट्यूम पहनकर कुत्तों के पास चला जाता है। बाहर निकाल। तभी इसका कॉस्ट्यूम खुलता है हेलो भाई, कोई हमको तो कुत्ते सब बिल्ले को पहचान लेता है, अरे बाप रे। तो ये भाग जाता है। लेकिन कुत्ता पकड़ने वाला इसको पकड़ के ले आता है और कुत्तों के झुंड के हवाले कर देता है। खत्म। फिर तो ये साला जल्दी से हिप्नोटाइज सीखने लगता है और तुरंत सीख भी जाता है, तो कुत्तों को हिप्नोटाइज करने चला जाता है। फिर अपने आंख से सबको एक जगह फ्रिज कर देता है और आराम से जाके चिड़िया को पकड़ लेता है। डरने से क्या फायदा? लेकिन चिड़िया बहुत होशियार थी, ये चिल्ला चिल्ला कर सबको उठाता है, बहुत गर्मी है तेरे में। पर नहीं उठता तो सीटी बजाने लगती है। पर बिल्ला इसको ग्लास में बंद कर देता है। तभी ये एक सुई लेके फिर तो सीटी बजाकर सभी कुत्तों को जगा देता है, तो बिल्ला कॉस्ट्यूम पहनकर कुत्तों के पास चला जाता है। बाहर निकाल। तभी इसका कॉस्ट्यूम खुलता है हेलो भाई, कोई हमको तो कुत्ते सब बिल्ले को पहचान लेता है। अरे बाप रे। तो कॉस्ट्यूम पहनकर
भालू और लड़का अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर तभी लड़का घूमकर भालू के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक पत्थर पर चढ़ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो पत्थर ही बड़ा भालू था, जो कि इस छोटे भालू का बाप था। साला भालू तो लड़के को टपकाना चाहता है, इसलिए ये अपना पैंट पकड़कर जल्दी से भागता है और छिपता है, लेकिन भालू इसके आगे आ जाता है। अरे चला जा मेरे भाई। तो सारे जानवर लड़के की मदद करने लगता है। बीवर लोग ढोल पीटता है और सभी छोटे छोटे जानवरों को बच्चे की मदद करने के लिए बुलाता है। फिर सारे जानवर बच्चे की मदद करने लगते हैं और भालू को आधे रास्ते में गिरा देता है, पर ये बच्चे का पीछा नहीं छोड़ता है। बीवर बच्चे को नाव में बिठाकर पानी पार कराता, लेकिन भालू इसको उछालकर पेड़ में लटका देता है। अरे बाप रे। फिर तो भालू पेड़ में चढ़ने लगता है, तो बीवर वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ जैसे ही गिरता है तो ये चूहे सब लड़के को पकड़ पकड़ कर भालू और लड़का अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं।